ये सब पानी जो है ना गाँव के यूज़ के लिए पानी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से जगह जगह पर ऐसे पाइप डाल के पानी नीचे ले गए। अभी हम जहाँ आए हैं ना, ये 2.5 किलोमीटर होने के बाद का एक स्टॉप है। अब यहाँ पे रेस्ट के लिए रेस्ट रूम भी है, यानी टॉयलेट वगैरह है। उसके बाद छोटा सा एक होटल भी है, आप यहाँ पे मैगी वगैरह ले सकते हो। देखिए यहाँ पर भी आपको हर घर तिरंगा का एक छवि दिखेगी। यहाँ पे भी देखिए, दूर पहाड़ में रहते हुए भी देशभक्ति का अप्रतिम नज़ारा आप देख रहे हो। ये देखो बाथरूम और यहाँ पे होटल। ये जो स्टॉप होते हैं ना, ये स्टॉप और हमारे जो आश्रम है, ये आश्रम भी सेम भूमिका अदा करते हैं। कैसे? आपके लिए सवाल है। जैसे ये होटल राहगीरों को रेस्ट करने का काम करवाता है, कुछ खाना हो तो ले लो यहाँ से, है ना, वैसे ही हमारे जो आश्रम होते हैं, हमारे जो मंदिर होते हैं, वो भी जीव की ईश्वर तक जाने वाली जो यात्रा है, उस यात्रा में रेस्ट के लिए, सीखने के लिए ये आश्रम काम करते हैं। अब हर जगह पे दंडवत, हर जगह पर आप अलग अलग छोटे छोटे आश्रम देखते हो। वो देखते ही आपको पता चल जाएगा उन आश्रमों के माध्यम से क्या किया जाता है। उन आश्रमों के माध्यम से पानी जैसा काम और ये होटल जैसा काम किया जाता है। होटल यानी आप शब्द को लेकर मत पकड़िए। पानी जैसा काम, ज्ञान गंगा जो है वो वहाँ से प्रवाहित होती है और बड़े बड़े अज्ञान रूपी पहाड़ जो हमारे मन में, हमारे जीव पर है, उन पहाड़ों को तोड़कर जीव को ईश्वर की ओर ले जाने का काम वो ज्ञान गंगा आश्रम के माध्यम से करती है। और ये आश्रम छोटे से होते हैं, लेकिन जब कभी हम सांसारिक समस्याओं से त्रस्त हो जाए, जब कभी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, उस समय पे वो आश्रम एक प्रमुख भूमिका में होते हैं। वो गुरुजन प्रमुख भूमिका में होते हैं। हर चीज़ से पॉजिटिव एक्सपेक्ट लेना बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ऐसी चट्टानें बहुत आने वाली है। ये जो दिख रहे हैं ना, ऐसी चट्टानें, लेकिन उनको तोड़ के हमें गुरु के सहायता से हमें ईश्वर मार्ग की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा है ये सब कुछ। चलो निकलते आगे। अभी 2.5 किलोमीटर जाना बाकी है। 2.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अभी यहाँ के अंतिम पड़ाव तक हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है ये तो पुरातत्व लोग ही समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा है पता नहीं। यहाँ पे सात पंक्तियों में लिखा हुआ है। संस्कृत और उत्तरीय ब्राह्मी लिपि में ये लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है? महाराजाधिराज परमेश्वर सर्व मन के अधीन एक क्षत्रिय नरवपन के यहाँ जलाशय मंदिर का निर्माण अपने पूर्वजों एवं स्वयं पुण्य लाभ के लिए कराया गया था। अच्छा, तो ये 6ठी शताब्दी के मध्य ईस्वी नियत किया जा सकता है। साम्राज्यिक उपाधि महाराजाधिराज के आधार पर यह राजा मौखरी के रूप को पहचाना जा सकता है। ऐसा ये पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे इस शिलालेख के संबंध में लिखा हुआ है। ये जो है ये बद्रिकाश्रम के दत्तानुसया मार्ग जो है नीचे है,
576 से लेके 580 के बीच में है ये। और ये अशोक मौर्यकालीन शासक अशोक के शिलालेख के उपरांत उत्तराखंड में किसी शासक राजा का सर्वप्रथम उल्लेख है। मतलब ये अशोक के मौर्य साम्राज्य के बाद का है ये। ठीक है, तो इस प्रकार का ये पुल पूरा शिलालेख यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक सती अनुसया माता का मंदिर यानी श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का जन्म स्थल है। और एक ऐसी घटना से ये संबंधित जगह है जो घटना ईश्वर के मनुष्य अवतार का एक मुख्य प्रमाण है। मान्यताओं को कितना मानना चाहिए इन घटनाओं की ओर ये हमें ले जाती है। देखो ये कोई चिड़िया उड़ की गई, बहुत आवाज़ आ रही है उसकी। बढ़िया। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ये अच्युत गोत्राचार्य महानुभाव रत्न आदरणीय श्रद्धेय मम गुरुवर्य कवीश्वर कुलभूषण आचार्य प्रवर 108 महंत श्री औरंगाबाद निवासी युग पुरुष मेरे गुरु आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय त्रिदंडी युक्त महंत श्री नागराज बाबा जी यानी औरंगाबाद वाले बड़े बाबा जी, उनके द्वारा ये मंदिर की मूर्ति स्थापना हुई है। और ये मूर्ति का एक अलग ही इतिहास रहा है। ये जो नीचे जगह देख रहे हो ये वो स्पॉट था या प्रतीकात्मक स्पॉट बोलिए इसको, कि यहाँ से माता अनुसया देवी दत्तात्रेय महाराज जी को खेलने के लिए छोड़ती थी। ऐसा यहाँ पे एक आख्यायिका है। उसी संदर्भ को पकड़ते हुए बाबा जी ने ये मंदिर जो है ये नियुक्त किया है और ये जगह तय की है। ये मंदिर की स्थापना बाबा जी और बहुत सारे भक्तजनों ने आकर की। उसके बाद इस मंदिर का जो व्यवस्थापन है आदरणीय श्रद्धेय नूतन महंत श्री श्रीरामपुर निवासी महंत श्री माधेराज बाबा जी, जो वो दत्तराज महंत श्री दत्तराज बाबा जी जो है उनके जो सत्शिष्य है श्रीरामपुर निवासी, उनके द्वारा यहाँ का व्यवस्थापन पूरा किया जाता है। और श्री कृष्ण मंदिर महानुभाव आश्रम ट्रस्ट जो औरंगाबाद से यहाँ का पूरा संचालन होता है, उसके अधिकार में ये मंदिर और यहाँ का आश्रम और यहाँ का सब कुछ कार्य आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर्य श्री बाई जी यानी महंत श्री नागराज बाबा जी इनके अध्यक्षता में पूरा किया जाता है। इस कार्य के बारे में और
इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु काफी सारी सहायता की आवश्यकता होती है, लगती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए आप अभी देख सकते हो, बारिश के कारण मंदिर में आने वाला ये जो ब्रिज है ये अभी टूट गया है। ये जो पूरा आप वेदर देख रहे हो, देखो अभी बारिश हो रही है पूरा, और ये वेदर है सामने, ये जो यहाँ पे यात्री लोगों के निवास के लिए है, और इधर भी अभी एक निवास के लिए बन चुका है। हम इस साइड से नीचे से ऊपर आते हैं और ये अभी टूट गया है, इसलिए मंदिर का कनेक्शन अभी टूट चुका है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे एक लकड़ी की एक छोटा सा पुल बना के मंदिर को ज्वाइन करा के रखा है। इसके पीछे हम जब जाएंगे मंदिर के, तो यहाँ पे कुटिया दिखेगी। ये कुटिया भी हमारे अंडर में भी है, ये जो पीछे वाली है, और वहाँ पे बाथरूम वाथरूम की सब व्यवस्था है बढ़िया तरीके से। और ये अपना मंदिर। तो इस कार्य में आप सभी सहयोग जरूर करें। सहयोग करने हेतु आप महंत श्री माधेराज बाबा जी जो है उनको आप संपर्क कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका मैं नंबर दे दूंगा, आप जरूर उसमें देखो। एक महाराष्ट्र के आदरणीय श्रद्धेय बाबा जी ने कैसे चारों दिशाओं में महानुभाव संप्रदाय के अंश खोदकर महानुभाव पंथ के लिए एक चारों दिशाओं में, जैसे उत्तर की ओर देखा जाए तो ये बद्रिक आश्रम है, पूरब की ओर देखा जाए तो कलकत्ता में भक्त लोग है, वहां पे भी अभी मंदिर के लिए जगह मिल चुकी है, मंदिर का काम वहां पे भी चल रहा है। और पश्चिम की ओर देखा जाए तो द्वारका है, द्वारका में भी श्री चक्रपाणी महाराज जी का उन्होंने गुफाएं खोद के निकाली, और गुफाओं में अभी हमारे चक्रपाणी महाराज जी की मूर्ति है। दक्षिण में आप जाओगे तो किष्किंध पर्वत में भी स्वामी श्री चक्रधर जी गए थे, वहां पे भी जाके हमारा अंश निकाला है। ये जो चारों दिशाओं में महानुभाव संप्रदाय को स्प्रेड करने का, फैलाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, वो मेरे गुरुवर्य महंत श्री कैवल्यवासी बाबा जी ने किया हुआ है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम सब लोग अपना जीवन चल रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, और उनके कार्यों को ही आगे चलाने का जो महत्वपूर्ण बेड़ा है, हम सब शिष्यों ने, जो 150 शिष्य गद्दियों का जो परिवार है, उन सभी शिष्य गद्दियों ने उठाया है, और उसके तरफ हम अपने जीवन को लक्ष्य केंद्रित करके चला रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप इस महान कार्य में जरूर सहयोग करें। अभी हम बेड़ा समर्पण करेंगे और पश्चात हम नीचे जाने के लिए, अपने आश्रम में जाने के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे। चलो बेटा ले लो, दिव्य मुनि दादाजी बेटा ले लो। हम साथ में दिव्य मुनि दादाजी के साथ में आए हुए हैं, इनका काफ़ी तजुर्बा है इस यहाँ पे रहने का, और ये आजकल के ज़माने की वैराग्य मूर्ति है ना, आजकल के ज़माने की, मैं पुराने ज़माने की नहीं कहूँगा। वो हमारे मोहन दादाजी भी हमारे साथ में है, ध्यान मुद्रा में बैठे, वो बोले मैं स्मरण करता हूँ। बारिश चल रही है लेकिन अब चल रहा है ध्यान उनका, और हम अभी बेड़ा चढ़ाने की तैयारी करेंगे। दिव्य मुनि दादाजी, कैसा अनुभव है आपका? पिछले 3 सालों से यहाँ पे समय लगा रहे हो। बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ पे एक भीतर घुसने का, जिसे बोला जाता है कि भीतर जाना, अपने भीतर जाना, बाहरी दुनिया से हटके अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी मन की शक्ति को जानना, एकाग्रता को पहचानना, और साथ में ईश्वर का स्मरण जो करना होता है। जैसे आप घर पे स्मरण करते हो, तो स्मरण करते हुए आप अनुभव करके देखोगे, हाथों में माला होती है और विचार मन में अलग चल रहे होते हैं, माला अलग चल रही होती है। बीच में हमें भगवान का नाम स्मरण किया जाता है, छोड़ देते, बीच में फिर हमारे विचार शुरू हो जाते हैं। ऐसे जैसे एक किसी टीवी सीरियल के बीच बीच में जैसे एडवर्टाइज आती है ना, उस टाइप से हो जाता है। तो ईश्वर से कनेक्शन जो कंटिन्यू होना चाहिए हमारा, जिसे अनब्रेकेबल बोला जाता है, बिना ब्रेक किए हुए ईश्वर से जो हमारा संपर्क होना चाहिए वो नहीं होता, वो टूटता रहता है बीच बीच में। तो इससे कभी ईश्वर का अनुभव हम कर नहीं पाते। यहाँ रहने के बाद आपकी मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि आप ईश्वर का स्मरण निरंतर कर सकते हो। निरंतर घंटों आप ईश्वर के ध्यान में बैठ जाते हो, और मन इतना चैतन्य में हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि हमें ऐसे लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, ईश्वर ही सत्य है। और वास्तविकता में हम जिस चीज़ के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, वो चीज़ से हटकर जिस लिए हम पैदा हुए हैं, जिसलिए हमें नर का देह मिला है, मनुष्य का देह मिला है, वो एक्चुअल में उसकी सार्थकता करने की शक्ति मुझे यहाँ आने के बाद मिली है, और यहाँ आने के बाद सबको जरूर मिलती है। क्योंकि मनुष्य देह में सब कुछ पॉसिबल है। नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, जो बोला जाता है, वास्तविकता यही है। ईश्वर को समझना है तो एकाग्रता बहुत आवश्यकता है, और एकाग्रता मिलती है एकांतवास से। एकाकी यत चित्तानाम निराश्रय परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मा। बाकी अब 6ठे अध्याय में इसके बारे में विस्तृत, इसका जो विस्तार है आपको कभी तो कभी जरूर सुनाने का प्रयास करेंगे।
अभी हमारे साथ में हमारे सुदर्शन दादाजी है, तो ज़रूर ऐसा मौका आएगा कि कभी कभी हम बीच में गीता के ऊपर जो ध्यान योग गीता में बताया गया 6ठा अध्याय, उसके ऊपर ज़रूर प्रवचन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि एकाकी ये तो चित्ता नाम, मतलब एक अकेला व्यक्ति निराश्रय, किसी का भी आश्रय बिना लिए, केवल ईश्वर के आश्रित होकर परिग्रह और ऐसा निग्रह के साथ, एक इच्छा शक्ति के साथ जब रहता है, तो ज़रूर वो ईश्वर के बहुत समीप, बहुत जल्दी ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। यानी ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई अगर आपको साधना में लिप्त होना है और दत्तात्रेय महाराज जी के करीब जाना है, उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करना है, तो आप भी अपने सांसारिक व्यर्थ सांसारिक जीवन से निकल के खुद के लिए एक 8-10 दिन, 15 दिन, 40 दिन ऐसा निकाल के यहाँ पे आके जरूर रहिए। यहाँ सभी व्यवस्था हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी आके रह सकता है। संपर्क सूत्र माधेराज बाबा जी है, उनसे करके आप जरूर आइएगा। दादाजी चलो बेड़ा समर्पित कर लेते।